हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अरे वाह, क्या आ रहा है। तो आज हम देखने जा रहे हैं, पॉजिटिव हो जाइए आप लोग, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, या आप दोनों मैरिड होंगे, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो मैरिड होंगे, दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, किसी भी चीज़ में देख सकते हैं, बट ट्राइंगल हो, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जिनके बारे में देख रहे हैं उनके एक से ज़्यादा हो, या आपके दोनों के हो एक से ज़्यादा। किसी जैसे देख रहे हैं तो अभी देखेंगे कि क्या उनके मूड है, क्या कुछ उनकी एनर्जी है, क्या कुछ रिलेशन में इन्वेस्ट करेंगे। तो चूंकि 8 पोर्टल की एनर्जी है ना, तो 1 वीक चलता रहेगा ये। तो देखेंगे कि इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे जो फीलिंग्स होती है, वाह, विश चाहे तो आप लोग मांग लें न्यू प्लान के लिए। क्या कुछ है, वेट कर रही हूँ 2-3 सेकंड, और पॉज करके स्टॉप करके भी आप विश मांग सकते हैं। ठीक है, अच्छी विश मांगिएगा जिससे खुद का भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, कल्याण हो। अच्छी विश ही पूरी होती है, बुरी मांगेंगे तो एक दिन वही विश जो है अभिशाप बन जाता है ना। तो हमेशा अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छी सोच में रखें। रिश्ते नाते बस ऐसे ही हैं, आते जाते हैं, क्षणिक होते हैं, इल्यूजन की दुनिया में लेके जाते हैं। तो सच्चाई अपने आप में होती है, आप जो है वही सच्चाई है। ठीक है, बाकी दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो जिस रिलेशनशिप में कुछ ना हो, केवल देते रहते हैं, देखिए रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो आपके प्यार पे किसी और की नज़र है, या आप पे किसी की नज़र है, फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगी है। तो चलिए, आप लोग क्या करना है, अपने पर्सन, चूंकि एक से ज़्यादा का है तो ज़्यादा सोचना है। क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, क्योंकि वहाँ जो भी पर्सन है शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो फ्रीक्वेंसी पकड़ने में टाइम लगेगा। आपके पास 2 पर्सन होंगे तो आप जिनकी एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे उनकी एनर्जी पकड़ लेगी। तो उनके बारे में सोचिए, बोलिए, जो नाम लेना है, जो करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल है कीजिए। हम देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे डिवाइन टैरोट के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव के लिए क्या कुछ है। तो न्यू आप लोगों का कुछ नया प्यार आने वाला है। ठीक है, क्या कुछ है देखें तो, नया प्यार, कुछ नया, कुछ अबंडेंस, नया खुशियाँ, नया सुख, ऐसा कुछ लग रहा है कि आने वाला है। तो बताइए, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जो भी कलेक्टिव के माइंड में पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, बताइए कि इस वक्त में उस पर्सन की एनर्जी कैसी है। व्यूवर्स के लिए वाह वाह वाह, देखिए आ गया, कैसी है, अबेंडेंस, आपको पाके बहुत खुश हैं, सुख है, आपको ऐसा लगता है आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, देखिए वही कार्ड आए हैं। तो आपको बहुत जीनियस समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, और आप जो है उनको विश फुलफिलमेंट हो। तो आप मानो ना मांगो उनको, वो तो आप मांग ही रहे हैं आपको दुआओं में, और ये वीडियो हाथ लग जाए तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, इस रिलेशनशिप में बहुत वफादारी से आपको आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें राज रखे हुए थे, आपसे छुपाए हुए थे, ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है। मैं कार्ड पढ़ नहीं रही हूँ, मैसेजेस पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए है। तो वो कई बार होता है ना, वो सेम मैसेज सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि ये चीज़ को हिडन करके रखे थे, छुपाए हुए थे। कितने लोगों को रेजोनेट करे, लिखते जाइएगा आप लोग। इस वक्त अगर किसी भी जगह से छुपाए हुए थे, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले हल्ला कुल्ला शोर शराबा था, कहीं पार्टी फंक्शन में मिले थे, कहीं कहीं ऐसे बर्थडे फंक्शन हो, कहीं पे भी हो, किसी भी पार्टीज वगैरह में आप लोग मिले थे, कुछ किए थे, बहुत दिनों बाद अगर मिले हैं, या बहुत दिन पहले मिले थे, तो कुछ चीज़ें हिडन करके आपको रख दिए हैं और सीधे परमात्मा से मांग रहे हैं। क्योंकि वाइब्रेशन यहाँ पे आपका और आपके पर्सन का मैच नहीं कर रहा है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, कुछ भी बोलने से वो इस वक्त जो है डरते हैं। वो सोचते हैं आपको बोलने से अच्छा है परमात्मा से आपको यहाँ पे मांग लें। आपके विजडम, आपके नॉलेज के सामने वो अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं, बहुत ही
थोड़ा सा उनको डर भी लगता है आपके बुद्धिमानी से, आपके उनको लगता है यार हम कितना भी फेस छुपा लें, आपको फेस पढ़ना आता है, फेस रीडिंग करना आता है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप मानो ना मानो आप परमात्मा से करीब हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट बहुत होती है। जैसे अगर वो आते हैं और आपको बोलते हैं ये प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम से, छू मंत्र से जो है ना उनका ऐसे चिटकी बजा के ऐसे वाले उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि आप उनको लगता है कि आपको बोल दो उनका विश फुलफिलमेंट पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप उनको यहाँ से लेके जाएंगे। आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लवर्स, ओल्ड लवर्स हो सकते हैं, आप लोगों का बीच में बोले रिलेशन बहुत खराब था, बीच में कुछ भी था, साइलेंट मोड में थे, कहीं भी थे, अभी भी अगर आप लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे 10 एक कार्मा पूरा हुआ है। ओल्ड लवर, न्यू लवर, कोई मैटर नहीं करता है, जिनके बारे में देख रहे हैं उनकी एनर्जी होगी, आप ऐसा मान के सोचिए, चल के देखिए, उनके साथ एक आपका फेज पूरा हुआ है। एक लेसन उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, आपने सिखाया है, आपने बहुत कुछ उनको जिंदगी जीना सिखाया है, ठीक है। तो लवर्स आपके हैं तो यहाँ बार बार ओल्ड आ रहा है, और बहुत लोगों का न्यू लव भी आ रहा है। जो न्यू लव है उसको आपसे मिलके लगता है कि बहुत पुराना आपसे मिलना जुलना है, लाइक डिजाऊ होता है ना, जैसे मिलके लगता है इस बंदे से कहीं मिले हैं, इस बंदे से पहले मिल चुके हैं, इस बंदी से पहले मिल चुके हैं, कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो बात है, कुछ तो कारण है कि खींचे चले आते हैं, ठीक है। उनके अंदर आग लगा जाती है। और अगर किसी कारणवश से आपके रिलेशनशिप किसी फायर में किसी जगह पे ख़त्म हो गया था, इस वक्त आपका रिलेशनशिप काफ़ी फायरी हो रहा है, काफ़ी फायरी हो रहा है। लगता है इस रिलेशनशिप में सोलमेट हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ एंजल जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल जो है आपको इंट्यूशन देते हैं। एंजल, कई बार ऐसा होता होगा कि आप उनको याद करते होंगे, उनका कॉल आ जाता होगा, कई बार आप उनसे सोचेंगे कि रुक जाओ हम उनको अभी कॉल करते हैं, उनका कॉल करते हैं, पीछे से उनका कॉल आ जाएगा, तो आप बोलेंगे अरे अभी यही तो सोच रहे थे कि तुमको कॉल करने के लिए आपने कर लिया, हमने तो अभी सोच ही रहे थे। तब वो बड़े चौड़े होकर बोलते होंगे तुम सोच रहे थे, हमने कर दिया, देखो हम एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, देखो हमारा दिल एक दूसरे से मिला हुआ है, देखो, मतलब इस तरह का। तो यहाँ ये जो है आपको एंजल जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स अगर रिलेशनशिप में आएगा तो, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक सेक्स की मेरे को एक इंटीमेसी वाली वाइब्रेशन आ रही है, और इमोशन को थोड़ा इस वक्त दबाना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं। और कमिटमेंट आप मांग रहे हैं 2 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर काफ़ी यहाँ पे होगा। और बहुत लोगों का यहाँ पे सनशाइन हो सकता है, बहुत लोगों का यहाँ पे मून शाइन हो सकता है, बहुत लोगों का ग्रह जो है यहाँ पे मार्स का भी है, चैरियट है, तो यहाँ पे केतु का भी है, एंड मर्क्यूरी का भी हो सकता है। देखो आज बहुत डिफरेंट तरीके से हमने कर दिया है ना। एंड शनि, सैटर्न भी है यहाँ पे, एंड अगेन सन। तो यहाँ पे इतना आ रहा है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड तो देखते हैं आपके, इससे भी देखते हैं या रिलेशनशिप कार्ड से देखें, इससे देखें, किससे देखें, समझ में नहीं आ रहा है। तो वाकई आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं। बहुत सारे ऑप्शन अगर उन्होंने तलाशा है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो आप जैसा कोई नहीं। देखिए चैरियट एंड चैरियट, अगेन चैरियट। तो यहाँ पे बहुत कुछ जो है, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे थे या आप लेके जाना चाहते थे और किसी कारणवश अगर आपके पर्सन पीछे हट गए थे, तो इस वक्त जो है लग रहा है उनको कि आप सही बोल रहे थे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। अगर वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी भी चीज़ का कुछ भी, तो उनको लगता है कि टाइम वेस्ट है। अगर आपने कहा होगा कि इतना सोसाइटी के बारे में सोचोगे, समाज के बारे में सोचोगे, लोगों के बारे में सोचोगे, तो ये सारा टाइम वेस्ट होगा, तो उनको अब ये चीज़ें जो है समझ में आ रही है कि वाकई ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक है, अब समझ में आ रही है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या है। अबेंडेंस, किस टाइप का अबेंडेंस क्या कहता है। अबेंडेंस, यहाँ एक कार्ड आना था, 2 कार्ड क्यों आ गया भाई। तो इन्होंने आपके साथ कुछ भी झूठ बोले थे, किसी भी लाइफ स्टाइल को लेके, किसी भी, हो सकता है ये कारण रहा होगा, किसी भी तरह का अगर उन्होंने झूठ बोले थे, तो फिर से इसको हम और सफल करेंगे, ऐसा आ रहा है।
किसी भी तरह का आपको खींचे हैं, मैनिपुलेट किए हैं, झूठ बोले हैं, तो इस वक्त जो है चीज़ों को फिर से शुरू करते हुए नज़र आना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं और जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी तरह का नेगेटिव वाइब्रेशन आप लोगों के ऊपर आ गया था, मिलना चाहते हैं आप, उनके विश फुलफिलमेंट हो, दुआओं में आपको मांग रहे हैं, रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे जमा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लेके किसी दूर जगह पे, देखिए यही कार्ड फिर आया, तो किसी भी तरह का तंत्र मंत्र जादू टोना, किसी भी तरह का चीज़ें आपको किए थे अपनी तरफ पुल करने के लिए, पकड़े गए हैं। झूठ बोले थे कि मैरिड हैं, नहीं मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नहीं मतलब कुछ बड़ी चीज़ें, षड्यंत्र, किसी भी पार्टी में, किसी भी जगह पे, अपने सोशल स्टेटस के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अगर ये बोले थे कि मेरा कोई रिश्ता था ख़त्म हो गया, तो आज वाकई ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब वो चीज़ें उनके ऊपर पड़ी है। अगर उनका कोई रिलेशन था, छुपा के रखे थे, किसी भी तरह का हिडन रखे थे, तो ये चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ गई है। ठीक है, अब आपके जो पर्सन है, आप हैं एक वेटिंग में, एक वेटिंग के स्थिति में कि क्या होगा। आपकी नाराज़गी को कम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बात करना चाहते हैं, क्योंकि वेट कर रहे हैं कि अगर आप नाराज़ चल रहे हैं तो गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, गुस्से में बातें बिगड़ सकती है। और उनका एक तुनक मिजाज, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी क्लेरिफिकेशन मांगे थे और उन्होंने नहीं दिया था किसी भी चीज़ का, उन्होंने होल्ड पे डाल दिए थे, तुनक मिजाज चले गए थे, तो आज उनको पछतावा है। आज वो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों को। इनके बस की नहीं है कि आपको भुला पाए, सीधी सी बात, देखो आपको भुला पाए इनके बस की नहीं है। आप जो एक बैलेंस पर्सन है, आप जो एक बैलेंस पर्सन है, ये मतलब इनको लगता है कि ये आपसे, पहले ही मैंने बोल दी कि आपसे नीचे है, वाइब्रेशन आपसे नीचे है, आप मैच्योर्ड हैं, आप हर चीज़ में इनसे ज़्यादा है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप एक से ज़्यादा, आपका दिमाग बहुत तेज है, चीज़ें आप पढ़ लेते हो, पकड़ लेते हो। और ये गुस्सा करके निकल गए थे कि ऐसा वैसा, तुमको तो ऐसा लगता है, वैसा लगता है, तुम हमेशा मेरे पीछे की चीज़ों को देखते हो, मेरे सामने नहीं देखते हो। ये चीज़ें जो है आपने उनको प्रूफ करके बताया है कि ये ले बच्चे, ये एविडेंस है, ऐसे होता है, झूठ मान ना बोलियो, रिलेशनशिप में आना है तो ढंग से आओ, अदरवाइज जाओ, तो अदरवाइज जाओ। ठीक है, तो आप इनके विश फुलफिलमेंट तो बड़ी ज़बरदस्त है। तो चीज़ों को अगर आपके पास आना है तो चीज़ों को सुधारना है, कोशिश कर रहे हैं सुधारने की, तो चीज़ों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। ये चीज़ें आपने इनको सिखा दिया है। ठीक है, बार बार ये फूल 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 डेथ, तो ये चीज़ें इन्होंने सिखा दिया है, आपने सिखा दिया है कि अगर आपको आना पड़ेगा तो चीज़ों को सुधारनी पड़ेगी, आना है तो ढंग से आओ, अदरवाइज जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, भूल नहीं पा रहे हैं। और आपके टर्म कंडीशन को आपको देख रहे हैं कि आप जितना फ्लेक्सिबल है, जब आप अपने मान सम्मान ईगो पे आ जाए, अपने चीज़ पे आ जाए, तो उनको बता दिया है आपने कि एक्शन कैसे लिया जाता है। ये अगर बताते होंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे, आप एक्शन लेके दिखा दिए। अगर ये देखते होंगे कि ओल्ड रिलेशन न्यू रिलेशन को बैलेंस करना है कैसे, तो भी आपने दिखा दिया। अगर इनको ये था कि हम जो भी एक्सक्यूज देते थे, ये आपने उसका समाधान निकाल के अपने लाइफ में इनको दिखा दिए हैं। जो चीज़ की वजह से डेथ हो गया है, जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप है, एक फ्रेश स्टार्ट में जाएगा, एक न्यू सिरे से जाएगा। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और टेंशन में हैं, और इनको लग रहा है कि आप जो हैं आप हैं, और आपका विजडम की क्या बात है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है, आपकी मन की शांति उनके पास है, आपका सुकून है, मतलब वो ऐसा लग रहा है उनका सुकून आप हो। तो इस वक्त जो है नहीं चाहकर भी सोचना, देर रात तक जगना, आपके बारे में सोचते रहना, जब तक आपके बारे में ना सोचे नहीं सोना, और अकेलापन, एकांत ढूंढना, और एकांत ढूंढ के आपकी यादों में खोना, अब इनकी आदत हो गई है। कैसे एक नई शुरुआत करे, इस रिश्ते का दशा और दिशा कैसे चेंज करे, ये भी ये जो है सोच रहे हैं। ठीक है, अभी जो है सोच रहे हैं, एक्शन तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आज का जो करंट फीलिंग्स है, आज का जो उनका फीलिंग्स है आपके लिए, करंट फीलिंग्स, आज की फीलिंग्स, अभी की फीलिंग्स में यही है कि इनको आपको, मतलब ये जो है, जो भी झूठ बोले थे, जो भी षड्यंत्र किए थे, जो भी आप लोगों के बीच में आज खो गया है, उसका जो है इनको बहुत ज़्यादा क्या कहें, दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने लोग अपने पैर ले जाके कुल्हाड़ी में मार दिए। कुल्हाड़ी पैर पे मारते हैं, पैर ले जाके, मतलब कुछ दिखावापन, कुछ एक्सेस कर गए हैं, एक्सेस जिसको होता है ना, ओवर। तो और जब आपने बोला ना खोदी पहाड़ और निकली चूहिया,
तो बोलते हैं यार तुम ये हो, तुम बता दिए होते। आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको पाने के लिए इन्होंने काफ़ी मतलब उल्टे पुल्टे शुल्टे काम किए हैं, ठीक है। आप पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, बहुत रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है इनको कि कहीं आप छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, आप कहीं दूर होते 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 बहुत दूर तो नहीं चले जाओगे। और क्या आया, सॉरी बोलना चाहते हैं। तो हो सकता है ये आपसे सॉरी ना बोले हो, तो इनको लग रहा है कि सॉरी बोलने से इनकी मन की शांति आ जाएगी। आप माफ़ करो चाहे मत करो, गलती छोटी नहीं है, गलती बड़ी है, गलती नहीं गुनाह टाइप का कुछ मैनिपुलेटिंग, कुछ बड़ा सा षड्यंत्र, कुछ मतलब कुछ भी चीज़ जो आपका नुकसान किया है और इनका फ़ायदा किया है, ठीक है। अब जिनका जिनका जैसा होगा, कलेक्टिव है तो कलेक्टिव को कलेक्टिव के तरह से देखे, जो जितना आपको मैच करता है उतना लीजिए, जो मैच नहीं करता है वो किसी और के लिए मैच करेगा, ठीक है। तो ये और बाकी को इंटरटेन पर्पज से आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सॉरी बोलना चाहते हैं, थोड़ा झुकना चाहते हैं, थोड़ा आपके पास आना चाहते हैं, हैरान है आपके बदले हुए तेवर को देख के और नाराज़गी को देख के, गुस्से को देख के, और आप जा रहे हो ये भी चीज़ें वो देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि आप जो है हट किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको लग रहा है, और इनके पास और ज़्यादा ऑप्शंस था, शायद आपको ये पता चला है, ये पता चला है कि इनके पास आपसे ज़्यादा ऑप्शंस था, झूठ बोले हैं आपको, आपसे ये पीछे छुड़ा के भाग रहे थे, ठीक है, आपके साथ पीछा छुड़ा के भाग रहे थे, इनके पास और सर मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं इनके, ठीक है। तो ऑब्वियस इस वक्त उनको वो चीज़ें जो है तुनक मिजाज, आपने कुछ पूछा होगा, कुछ किया होगा, इन्होंने आंसर देने के बजाय फ़ोन बंद करना ज़रूरी समझा, इन्होंने आंसर देने के बजाय वॉक अवे करना ज़रूरी समझा, दूर जाना ज़रूरी समझा, इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना ज़रूरी समझा, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं था ना इनके पास में। तो इस वक्त जो है इनको लग रहा है, पछता रहे हैं, रो रहे हैं, और आप इनकी ज़रूरत है ना। तो आप इनकी ज़रूरत है, आपसे इनको गरमाइश मिलती है, आपसे इनको एक शांति मिलती है, आपसे इनको एक मोटिवेशन मिलता है, आपसे इनको एक एनर्जी मिलती है किसी भी काम को स्टार्ट करने का। वो दिन बहुत अच्छा जाता है, आपका कॉल हो, आपसे बात हो, आपके साथ मिलना हो जाए तो वाह, मतलब क्या ही बात बोले। तो इस वक्त जो है और देखती हूँ क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में और क्या कुछ करने वाले हैं, अगला एक्शन उनका क्या होगा। ये कार्ड आ रहा था। फीलिंग्स बहुत जाग रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है फीलिंग जाग रही है, आपको इंस्पायर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, अगल बगल पे, गली पे, मोहल्ले पे, कहीं पे भी आप रह रहे हैं तो आपके ऊपर कैसे कब गुजरेंगे, कहाँ से कब। कुछ लोग तो कपड़ा डालने जाते हैं, कपड़े उठाने जाते हैं टेरेस पे, वहाँ पे भी नजरें हैं भाई, बताइएगा कौन कौन है। तो ऐसे ऐसे जगह पे, छोटी छोटी चीज़ों जगह पे, जैसे कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, सीढ़ियों में जा रहे हैं, कुछ सामान लेने जा रहे हैं रेडी वाले से, कहीं पे भी तो नजरें हैं आपके ऊपर। बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे भी हैं तो। और जैसे जैसे इनका आपका मूड चेंज होते रहता है, इनका इमोशन बहुत चेंज होता है, इनका इमोशन जो है ऐसे लगता है जैसे जाके पकड़ ले, देखिए जाके पकड़ ले, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट दे दे। बच्चे बच्चे अगर आपके हैं तो उसके साथ अपना ले, बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हों, ऐसा कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी हो गई है बस। तो अब जो है अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। जो बोलो जैसा बोलो यार, छोड़ के मत जाओ, देखो जो बोलो जैसा बोलो, हम सारे कमिटमेंट पूरा करेंगे, सारे नकड़े उठाएंगे, बस मत जाओ। हो गई गलतियां, हो गई तो हो गई, तो गए थे तो इस वक्त जो है उनको पछतावा लग रहा है, ठीक है। अब और देखते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है। करेंट एनर्जी है उनकी, करेंट एनर्जी है, देखिए आगे नई शुरुआत, नई एनर्जी, नया। आप बस परमात्मा भी, अगर आप लोग ऐसे किसी एनर्जी में हैं, पुराने लवर्स हैं, कोई एक सिंगल सेपरेटेड पर्सन है या कुछ भी है, इस रिश्ते को आगे रखना चाह रहे हैं। जैसे भी रखो, मिलो जुलो, बात करो, फ़ोन करो, शक्ल दिखाओ, चाय कॉफ़ी पियो, ऐसे ही दिखा के चले जाओ, अच्छे से कपड़े ड्रेसअप होके तैयार होके। कुछ दुपट्टा उपट्टा आ रहा है, किसी का लहराता हुआ देख के किसी को सुकून मिलता है, या कोई लाइट पिंक शेड आ रहा है कि लाइट पिंक शेड में पता नहीं किसी को पसंद है, खुद को पसंद है दिखाने का, कुछ ऐसा बेबी पिंक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। दुपट्टा एंड सूट तो वाइट जैसा में आ रहा है, ठीक है ना, कपड़े। तो देखिए कपड़े अच्छे से तैयार होके आओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे से गर्ल्स बहुत अच्छे से तैयार होके आओ, रेडी होके आओ,
और आप तैयार होते भी होंगे, रेडी होते भी होंगे और आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अच्छे से रेडी होके रहा करो। देखो यहाँ बेबी पिंक आ रहा था ना, ये बेबी पिंक ऐसा भी है, ये भी बेबी पिंक इसमें है ना, लाइट पर्पल में बीच बीच में, तो ऐसा कुछ आ रहा था। ठीक है, तो चलो ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। आप इस टाइप के कपड़े शायद उनको बहुत पसंद है आपके, और आप जो भी कैरी करते हैं, जैसे भी कैरी करते हैं, आपको हर जगह पे हर हाल में अच्छे लगते हैं वो। तो यहाँ पे मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से देख लें, हो सकता है पिंक शर्ट हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हो, मतलब कुछ ऐसा कपड़ा आया मेरे को, है ना। तो इस तरह का आ रहा है और बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपको यहाँ पे ज़रूरत, आप समझ रहे हैं, फिजिकली आप उनको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपको आप उनको पागल बना रहे हो। और फीमेल है तो फीमेल को देख के मेल इतना पागल हो रहे हैं कि मेल उनके तरफ बस आ ही जाना चाहते हैं। रात के 1 बजे बोलो, 2 बजे बोलो, कहीं से बोलो, सुबह को बोलो, शाम को बोलो, इनकी मतलब इनको एक आवाज़ लगा दो तो सब छोड़ छाड़ के, और इनकी भी खुद की भी बहुत चाहत है, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने बोली यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, अंदर पूरा फायरी नेचर की बस मुझे तो अभी चाहिए, टच करना है, छूना है, मतलब इंटीमेसी वगैरह का है कि भाई ये तो होना है। तो कुछ चीज़ें आप बिल्कुल डिफरेंट फील कराते हैं, लेकिन यहाँ जजमेंट आ गया है। जो भी जो जैसा किए हैं, अगर उन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, कुछ किए हैं, तो परमात्मा जो है उनको आपसे दूर कर दिए हैं, डिवाइन आपको दूर कर दिए हैं। और उनको अंदर देखो, ये बार बार झूठ बोलते हैं सबको, आपको भी बोले हैं लगता है, बार बार करते हैं ये, एक बार की इनकी आदत नहीं है। तो ये अपने आदत में फंस गए हैं, जैसे मैं बोली थी कोई झूठ, कोई मैनिपुलेट, कोई बड़ी चीज़, तो ये फंस गए हैं। और इस बार आप उनको अपने तरफ आने नहीं दे रहे हो, ठीक है, परमात्मा भी नहीं चाहती है। तो अगला एक्शन उनका क्या होगा व्यूवर्स के तरफ, अगला एक्शन क्या होगा उनका व्यूवर्स के तरफ, अगला क्या कुछ एक्शन होने वाला है बताइए। काफ़ी इस वक्त अपने ही जो भी ओवर स्मार्ट बने थे, जो भी जहाँ कहीं भी आपको मैनिपुलेट किए थे, झूठ बोले थे, कोई तंत्रा मंत्रा जैसा मैंने बात बोली, कुछ अगर पुल किए थे किसी भी तरह से लाके, अगर इंटीमेसी वगैरह हुई थी, कुछ भी ऐसा चीज़ कहीं अगर आपको किसी भी तरह का, तो वहाँ पे वो चीज़ें इनके लिए माइनस में गया है, बंद गए हैं, फंस गए हैं, उस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, बैक फायर मार रही है इनको, कितना भी एनर्जी लगा रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से कोई एक कार्ड आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने इमोशनली इनको कभी बुरे समय में इनका बहुत साथ दिया है, पैसे दिए हैं, चीज़ें दिए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि रिलेशन को ठीक करना है तो पहले इनकी चीज़ें इनको वापस करनी पड़ेगी। मनी है तो मनी जो अगर लिए थे कि हम तुमको वापस कर देंगे या ये कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो इमोशन कोई भी चीज़ इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने जो दिया है इन्होंने नहीं दिया है, तो अब जो है इमोशन को बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं, तेजी से आना चाहते हैं, आपके बिना सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो दिन में डे ड्रीमर भी हैं, दिन में भी बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं, सोचने लग जाती है, काम में उतना मन नहीं लगता है यार, बार बार फ़ोन देखते हैं, लास्ट सीन देखते हैं आपका, फ़ोन देखते हैं, लास्ट सीन देखते हैं आपका, और उदास निराश हो जाते हैं क्योंकि आपसे बात नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बट आपकी जो मैसेज है वो मिसिंग है, ठीक है, आपका जो मैसेज नहीं है, जो मैसेज इनके काम का है वो मैसेज नहीं है, बाकी दुनिया के सारे मैसेज हैं, दुनिया के सारे कॉल आ रहे हैं, कॉल नहीं आ रही है तो सिर्फ वो आपका नहीं आ रहा है। तो काम में भी बार बार फ़ोन देखना, लास्ट सीन देखना, सोशल मीडिया पे जाना, और इस टाइप की चीज़ें आ रही है, ठीक है। दूर अगर आप लोग हो गए हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा के, कुछ लोग दूरी पे रह रहे हैं, किसी भी तरह का डिस्टेंस है, तो बस पता करना चाहते हैं कि यार क्या बात है यार। अगर इनके पास ऑप्शंस था आपको लेके दूसरे को, तो बताना चाहते हैं कि ऑप्शंस को हम पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस इनके पास था और आपको पता चला है, इसलिए भी आप छोड़ के जा रहे हैं। तो उस ऑप्शन को ये पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी हैंडसम होंगे, हैंडसम भी होंगे, ब्यूटीफुल भी होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी हैंडसम कोई पर्सन, एट्रैक्टिव, पावर पोजीशन, और इस वक्त जो है इनका पावर, इनका पोजीशन आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो ब्लैक तरीके से मैंने बोली, कोई तंत्रा मंत्रा, किसी भी तरह का स्पेल, किसी भी तरह का चीज़ें, तो ये महाशय कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मून लाइट में, फुल मून, न्यू मून में थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि इनका जो इमोशन है इनके वश में नहीं होता है। काफ़ी हैंडसम, काफ़ी सुंदर, रिजेक्शन इनको नहीं मिला था, आपने रिजेक्ट किया है, काफ़ी सोच में परेशान होके,
काफ़ी एक मतलब जो है लाचार, एक राजा होके भी लाचार बेचारा। अब आ जाते हैं जोडिएक साइन पे, याद आ गया सडनली जोडिएक साइन। तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ये एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो 12 का 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं आपको देख के, आपके पावर को देख के, आपके ये को देख के। ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत सारे स्टूल, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे चीज़ों को छुपा के रखते हैं, अपने पावर को बहुत सारे हिडन में रखते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चाहेंगे तो पट से उठा के आपको लेके आ जाएंगे, सबको लेके आ जाते हैं, बट आपको नहीं ला पा रहे हैं। किसी के ऊपर भी इनकी इतनी जोड़, इतनी पकड़ है इनकी, कहीं अच्छे अच्छे पावर पोस्ट पोजीशन में हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, और पावर पोस्ट पोजीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन आप भी कोई कम नहीं हो, आप भी इनको टक्कर, अच्छी खासी टक्कर दे रहे हो। तो यहाँ पे आपके सामने हारते हुए लाचार बेचार इनको जो है बिल्कुल एक मतलब राजा को आप प्रजा की तरह झुका दिए हो एक राजा को प्रजा की तरह झुका दिए हो, रोने पे मजबूर कर दिए हो, अपनी पावर दिखा रहे हो। तो काफ़ी जो है इस वक्त जो है हैरान और परेशान है सम हाउ। मतलब कहीं पे भी आप देखेंगे तो एनर्जी 22 वर्षा भी हो सकता है। अगर आपने ये सब कुछ किया है तो ये आपके पर्सन की तरफ से ऐसी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी आपकी है। 5% लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये जो आप रो रहे हैं, कर रहे हैं, ये आप हो, और जो रुला रहे हैं उधर वाले हो। बाकी तो जो व्यूअर्स है यहीं पे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रिलेशन इनके जो झूठ बोले थे, छुपाए थे कि उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया, अब मेरा रिश्ता नहीं है, वो खुलासा हो गया है। कुछ बड़ी चीज़ें वो व्यक्ति जो है कंपल्सेशन मांग रहे होंगे, रिलेशनशिप का भी बाइंड अप नहीं दिए हैं, क्लोजर नहीं दिए हैं, और आपको बोले सब खत्म हो गया है। तो बिना क्लोज किए अगर आपके साथ मिले थे, आगे आगे सपने बुने थे, किसी भी तरह का जाल में आपको कि फांसे में लिए थे, तो वहीं पे ये फंस गए हैं। अपनी मैच्योरिटी को याद करते हुए, इनको डर लगते हुए कि आप कहीं दूर ना चले जाओ, आप कहीं दूसरे को ना चुन लो। आप इतने सुंदर हो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस चीज़ का भी डर लग रहा है इनको। और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आप, लेकिन आप उनको चांस नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल चांस नहीं दे रहे हैं। देखिए लवर बिल्कुल चांस नहीं दे रहे, किसी भी तरह का टॉक्सिक नेचर, किसी भी गलत तरीके से आपको अगर आई लव यू बोले हो, कुछ बोले हो, हाथ लगाए हो, टच किए हो, किसी भी तरह से एक यहाँ पे एक ये भी है बहुत ज़्यादा पागलपंती, अगर किसी का इंटीमेसी वगैरह हुआ है तो इस वक्त उसका भी इनको ये है। और जो भी आप इनको इनके टच करने से जो आपके जो एक बॉडी टेक्सचर होता है वो ये देख देख के मतलब वो और भी ज़्यादा किए। अब आप कैसे उसको लेते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि जब वो टच करते हैं तो आपका जो एक फीलिंग्स होता है वो इनको कुछ और वे पे ले जाता है, कुछ और जगह पे ले जाता है, आपके फीलिंग्स के, आपके बॉडी ये चेंज करने का। तो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, तो कम टच किए हैं, ज़्यादा टच किए हैं, इंटीमेसी हुई है नहीं हुई है, ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ से भी चैनलाइज मैसेज में क्या कुछ मैसेज आएगा, उनका क्या कुछ बोलना चाहेंगे। तो रिलेशन में तो आ रहा है स्लोली स्लोली जो है, आप उनको अपनी छाप तो अच्छी खासी आपने छोड़ दी है। अब देखते हैं, बताइए यूनिवर्स डिवाइन कि क्या कुछ और कुछ चल रहा है, क्या कुछ व्यूअर्स को बोलेंगे, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ वो बोलेंगे, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताइए। तो आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, कोई आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई आपके मनपसंद खाना खिलाना चाहते हैं, मनपसंद चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, कहीं पे भी होंगे तो जो है ये कर नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्वियस ये जो चीज़ें हैं काफ़ी परेशान कर रही है। यही मैसेज क्यों आ रहा है? तो बोल रहे हैं कैन यू, कि क्या तुम मुझे हक करोगी, है ना, कैन यू प्लीज हग मी, मतलब आपसे गले लगना चाहते हैं। बात मत करिए, डोंट टॉक, जस्ट हग मी प्लीज। तो कुछ ऐसा चीज़, कुछ बहुत रियलाइजेशन, कुछ ऐसा चीज़ को आपको गले लगा लें, महसूस करें। जैसे मैंने टचिंग के लिए बोली कि टच करते हैं, जो आपको डिफरेंट टाइप का जो फीलिंग्स आता है, आप जो उनको देते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ भी, वो टच को वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हुआ हो, जितना हुआ हो, जिस हिसाब से हुआ हो, अपने अपने हिसाब से आप लोग अपने अपने तरीके से इसको ले लीजिएगा। ठीक है, अभी और देखते हैं, और बताइए यूनिवर्स, और क्या कुछ मैं, ओ हो।
इसको रखती हूँ, जितना लेना होगा ले लेंगे। तो क्या बात है। आपके बारे में पता कर रहे हैं कि उन्होंने जो दर्द दिया है ना, तो उसके लिए ये जो है आई इंक्वायरी अबाउट यू, आपके बारे में पता कर रहे हैं लोगों से, जो भी लास्ट मीटअप हुआ था, लास्ट पेन दिए थे। तो आई नो यू आर सफरिंग, यू हाइड योर पेन, तो आप फ्रॉम मी, तो आप उनसे छुपा रहे हो उन्होंने जो दर्द दिए हैं। इंक्वायरी कर रहे हैं आपके बारे में, जानना चाहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ठीक है यार, हो गई, जैसा भी है ऐसा है वैसा है, बट ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अभी ये भी बताना चाहते हैं वाई आई एम नर्वस, मतलब क्यों हम नर्वस हो जाते हैं आपके आगे, जबकि आप पावर बताई ना, वाई आई एम पावरलेस फ्रंट ऑफ यू। तो मैं बताइए, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल, स्टार्टिंग में जाके देखिएगा कि आपका वाइब्रेशन उनका वाइब्रेशन बहुत हटके है, वो अपने से बहुत नीचे आपको पाते हैं, ये भी आपको बोल नहीं पाते हैं। सब रिवर्स में ही देखिए कार्ड आए हैं सर, नहीं ये दोनों तो सीधा ही आया है। तो आपके पास उनका बहुत सारा, उनके पास आपका बहुत सारा पिक्चर है कहीं से भी। और अच्छा, आई सीक्रेटली जो टेक स्क्रीनशॉट एंड शेप देम, तो कहीं भी फोटो में, कहीं भी आपका सोशल मीडिया पे कहीं भी फोटो चुपके से इन्होंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और आपके बहुत सारे पिक्चर जो है रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं, देखते हैं। और बताना चाहते हैं कि आई हैव एवरीथिंग विथ मी, उनके पास सब कुछ है ना। गुड लुक्स, मैं बताई ना, हैंडसम, ब्यूटीफुल, मनी, होम, कार, सब कुछ, सक्सेस, फैमिली, सब कुछ है उनके पास, फ्रेंड्स। बट जो है आई एम स्टिल अलोन विदाउट यू, तो अभी तक वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं आपके बिना, जबकि भरे पूरे हैं। आपके इमोशन देख रहे हैं कैसा इमोशन उनका ड्रेन हुआ है। तो बताई थी, देखो ये इमोशन कैसा ड्रेन हुआ है। तो थैंक यू गॉड, जो भी मैं बता के गई थी बिल्कुल हैंडमेड से वैसे ही कार्ड, वैसे ही फीलिंग्स आ रही है। ख़त्म हुआ है जो भी गया है, बता रहे हैं आपकी वजह से उन्होंने कुछ हर्ट हुए हैं, कुछ परेशान हुए हैं किसी भी तरह का, तो यू नो वो बैड फीलिंग्स उनको आ रही है। तो यहाँ पे रिग्रेट भी है, पछतावा है, आपके टच से जो बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है। तो 5D यूनियन सेक्स, अगर आप लोग 3D में नहीं मिल रहे हैं तो 5D में जाके मिल रहे हैं। और आपको पूजा, आपकी बॉडी जो अगर गंदे तरीके से आपके बॉडी को टच किए थे, सोल को टच किए थे, तो इस वक्त जो है सोच रहे हैं कि आपने उनको सिखा दिया। अगर इनके पास मल्टीपल चॉइसेस थे, 1 2 3 4 5 के पास ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे रहते थे, तो आपने उनको सिखा दिया कि जो भी सेक्स है, जो भी इंटीमेसी है, ये केवल अभी के लिए, तुरंत के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए नहीं होती है। आपने उनको बताया है कि ये बहुत प्योर होती है ना। तो जिस तरह से आपने उनको सिखाया है, बताया है, तो आप एक व्यक्ति को, एक स्वार्थी व्यक्ति को, एक सेल्फिश पर्सन को, एक सेल्फ सेंटर पर्सन को, एक नार्सिसिस्ट पर्सन को आप जो है बहुत सबक सिखाते हुए, हो सकता है आप लोग कुछ सोल का कोई कनेक्शन हो, आप उनको लेसन देने आए हो। तो इनको लगता था कि जो रिलेशन है ना, ये क्या है, केवल फाइनेंस, सेक्स, एक्सचेंज एंड बेनिफिट, मतलब किसी भी सामान, फाइनेंस, सेक्स, मतलब किसी भी तरह का पैसा, मटेरियलिस्टिक है ना, एक्सचेंज करना, सामान को लेना देना, ऐसा ये समझते थे। इनके थॉट में था, जैसे मैंने बोली बहुत सारे ऑप्शंस थे, थॉट में था। लेकिन लव एग्जिस्ट इन रियलिटी नाउ, मतलब अभी जो है ये समझ एग्जिस्ट, ओ गॉड मेरे को एनर्जी के साथ ना, तो नाउ आई बिलीव, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि जो प्यार जो होता है ना, आई एम इन लव फर्स्ट टाइम। तो आपने इनको प्यार करना सिखाया है, प्यार सिखाया है, प्यार, प्योरिटी, सेक्स जो है, सेक्स जो एक वैसा सेक्स होता है जो 10 लोगों के साथ करते हैं, और एक सेक्स वो होता है जो काफ़ी प्योरिटी के साथ की जाती है। तो 3D लेवल से हट के आपने 5D लेवल का इनको जो है रिलेशनशिप, लव, टचिंग और एक सोल, एक प्योर सोल, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है। और इस जो अब जो है, अब इनको आपको देखने का, प्यार को देखने का, सेक्सुअल रिलेशनशिप को देखने का आपने इनका नज़रिया बदल दिया है। तो इनको फर्स्ट टाइम प्यार हुआ है, वो भी आपसे हुआ है। तो इनके पास सब कुछ है, सारा कुछ है। 3D लेवल पे सक्सेस है, 5D लेवल पे फेलियर है। आप 5D लेवल पे सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। आप जो है प्योर सोल है, पावरफुल सोल है, ओल्ड सोल है,
ये आपसे थोड़ा इनमेच्योर है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दी थी कार्ड देख के कि ये जो है इनमेच्योर है। तो और बता दीजिए एक आधी कार्ड देंगे या इसको क्लोज करें, क्या करें इसको हम। तो आपको कुछ देना चाहते हैं 3D लेवल पे ही ज़्यादातर दे सकते, देखो जो जैसा है ना ऐसा ही कर सकता है। आप खाली हाथ आएंगे, आप इनको इतना कुछ दे देंगे माइंड से, इतना कुछ दे देंगे आप कि ये सोच नहीं सकते हैं। ये जो अबंडेंस है, विजडम है, हर कोई के पास नहीं होता। चैरियट, लवर, फायर, आपका प्यार करने का तरीका, आप एक एंजेलिक वाइब्स देते हैं उनको, आप एक एंजल से कम नहीं लगते हो, आप उनको एक एंजेलिक वाइब्स देते हो, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। तो आप एकदम डिफरेंट लेवल पे देते हो। तो जो आपके पास है आप वो देते हो, ये आपसे नीचे लेवल के हैं, 3D लेवल पे सोच सकते हैं। तो ये 3D लेवल पे दे सकते हैं, सब कुछ इनके पास है। तो आपको मनी दे सकते हैं, अच्छे गिफ्ट दिला सकते हैं, ट्रिप में ले जा सकते हैं। तो जो आपका है वो आप दे रहे हैं, जो इनका है वो दे रहे हैं। तो वाइब्रेशन वाइज जो है आप लोगों का यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो आपका और आप जो है इनके साथ वाइब्रेशन मैच कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। आपके पास वो पावर है कि आपका यिंग यांग आप वाइब्रेशन मैच कर लेते हैं। आप जो है आग और पानी का, आप जो है अग्नि और जल को बैलेंस कर लेंगे। आपके पास वो पावर है क्योंकि आप 5D लेवल पे हैं। ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 3D लेवल पे है। 5D लेवल पे जाने के लिए, इसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मैच्योर्ड सोल है, बता रहे हैं यू आर माई क्वीन किंग। तो जो अगर फीमेल देख रही है तो किंग है, मेल देख रहे हैं तो क्वीन है, गर्ल्स मेन्स एंजल। देखो मैं बोली थी ना कि आप उनको एंजलिक वाइब देते हैं। तो माई एंजल, तो बताना चाहते हैं यू आर माई एंजल, आई क्लेम इट। तो आपको क्लेम कर रहे हैं, मांग रहे हैं ऊपर। अगर आपने 5D लेवल में कुछ बातें इनको सिखाई है, समझाई है, तो आपका जो एक मैग्नेटी मतलब ब्यूटीफुल है, बहुत काफ़ी सुंदरता, काफ़ी अट्रैक्टिव बॉडी, काफ़ी आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है। आईज आर मतलब एनफ टू हिप्नोटाइज मी। तो अगर आपकी आंखें उनको हिप्नोटाइज कर देती है, आपको देखते हैं तो लगता है बस देखते रहें, आंखों में डूबते जाएं। एंड यू आर अ मैजिशियन। तो बताते हैं, वो सोचते हैं कि आप जो उनको, हो सकता है शायद इन्होंने इसीलिए आपको, उनको लगता हो कि आपने ब्लैक मैजिक किया है, कुछ किया है, तो उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा था। मे बी होता है, जो जैसे हो ना, उनका हंसी मजाक, उनका रिलेशन भी उसी टाइप में होता है। ठीक है, तो आप बहुत डिफरेंट टाइप में हैं, आप अपनी वैल्यू को बहुत अच्छे से पकड़े हैं। अगर इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इनको लेसन सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है तो पता करिए कि आप बहुत ज़्यादा, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जिनको ना करे जितना करे जाने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद इसको तो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं और कुछ आपके मन पसंदीदा खाना खिलाना चाहते हैं, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाएं कहीं। आजकल रेस्टोरेंट होटल में भी लोग खाना बनाते हैं, मालूम है ना। और आपको फेवरेट फूड जो है अपने हाथ से बना के खिलाना चाहते हैं, कुछ ऐसी उनकी यहाँ टेंडेंसी लग रही है, मतलब आपके नाज नखड़े उठाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो मिले ना मिले 3D लेवल में किनका कैसा रिलेशन है तो आप ही जानते होंगे। तो और बता रहे हैं आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। देखो बता रही थी ना, फिर से मिलना चाहते हैं। आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो बता रहे हैं कि नहीं पता उनको कैसे करना है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल बट आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। तो किस तरह से आपको मनाएं, किस तरह से आपको बताएं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत नीचे देखते हैं। आर यू स्टिल एंग्री, क्योंकि आप अभी तक जो है ना, आप बहुत गुस्से में हो, नाराज हो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे मनाएं, कैसे अप्रोच करें, ऐसा क्या करें। तो जो 3D लेवल पे यहाँ पे ना मेरे को एक शब्द आ रहा है, छिछोरापंती। ठीक है, तो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, कुछ ऐसा चीज़। तो ये अपने लेवल में आ ही जाते हैं और आप इतने इस लेवल पे जाओगे नहीं, क्योंकि आपका ऑरा, आपका ओहदा, आपका लेवल बहुत ऊंचा है। तो ये आपका फेस देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी योर फेस एंड हग यू, वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। तो ये कुछ डिवाइन टाइमिंग का, कुछ परमात्मा का बता दी ना, परमात्मा ने आपको दूर रखा है, आप जाके देखिएगा, आप लोगों को तो याद ही होगा। तो यहाँ पे वो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है। तो इसको यहाँ कंक्लूड करती हूँ। जिनको जैसा रेजोनेट करे लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, जुड़े और अब इस चैनल को अपनी एनर्जी दे के अपनी रीडिंग बनाए डिवाइन टैरो को। और खुद खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें अपने आप में इतना मस्त रहें कि लोग आपसे प्यार करें, आप किसी के पीछे ना भागें। जैसे अगर ये भाग रहे हैं आपके पीछे, आप अपनी एनर्जी से उनको लोहा मनवा रहे हैं तो मनवाते रहिए। ठीक है, आप में वो बात है, आप जिसमें नहीं है आप लोग करिए, प्लीज कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, डिवाइन पावर,
एंजल पावर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।